दोस्तों 5 पांडवों में से एक अर्जुन और उनकी पत्नी सुभद्रा का बेटा था अभिमन्यु। दोस्तों सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, यानी कि अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे। दोस्तों अभिमन्यु को चंद्रदेव का अवतार माना जाता था। दोस्तों इसका कारण ये है कि एक बार स्वर्गलोक में सभी देवों को अपने पुत्र धरती पर भेजने थे। चंद्रदेव से भी उनका पुत्र धरती पर भेजने के लिए कहा गया। चंद्रदेव ने कहा कि वे अपने पुत्र से ज़्यादा लंबे समय तक दूर नहीं रह सकते, इसलिए सिर्फ 16 साल के लिए अपना पुत्र धरती पर भेजेंगे, फिर उसे वापस अपने पास बुला लेंगे। चंद्रदेव का यही पुत्र धरती पर अभिमन्यु के रूप में आया, यानी कि अभिमन्यु के जन्म से पहले ही तय हो गया था कि उनकी आयु महज 16 साल की ही रहेगी। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक पिछले जन्म में अभिमन्यु श्री कृष्ण के शत्रु हुआ करते थे। उनका नाम कालयवन था। श्री कृष्ण ने चालाकी से उनका वध करवाकर उनकी आत्मा को एक पोटली में बंद कर दिया था। एक बार भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने गलती से वो पोटली अपने हाथों से खोल दी। फिर पोटली से आत्मा निकलकर सुभद्रा के गर्भ में चली गई और अभिमन्यु का जन्म हुआ। दोस्तों अभिमन्यु को महाभारत काल के महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि उसकी जितना पराक्रमी महाभारत काल में कोई और नहीं हुआ है। दोस्तों महज 16 साल की उम्र में उसने अकेले ही कौरवों की प्रमुख सेना को जख्मी कर दिया था। दोस्तों महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण, रुक्मार्थ, बृहदवाला, शल्यपुत्रों, दुश्मनारा समेत कई योद्धाओं को मार गिराया। दोस्तों महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को फंसाने के लिए द्रोणाचार्य की मदद से चक्रव्यूह का निर्माण कराया। उस युग में चक्रव्यूह को भेद कर बाहर निकलने की कला सिर्फ 4 लोग ही जानते थे। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन और प्रद्युम्न। दोस्तों अर्जुन ने सुभद्रा को एक बार चक्रव्यूह भेदने की कला बताई थी। अभिमन्यु उस समय अपनी माँ सुभद्रा की कोख में था। दोस्तों वो इतना बुद्धिमान था कि माँ की कोख में रहते ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख ली थी। दोस्तों हालांकि उस समय सुभद्रा अर्जुन की बातें सुनते सुनते ही सो गईं, इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आ गया, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं आया। दोस्तों युद्ध के दौरान अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस गया। वो लगातार लड़ता हुआ चक्रव्यूह को भेदता हुआ चला गया। दोस्तों अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 चरण पार कर लिए थे। अब बस 7वें और आखिरी चरण को भेदना था। दोस्तों इसी दौरान उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया। दोस्तों इससे दुर्योधन का गुस्सा 7वें आसमान पे चला गया। दोस्तों उसने युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए और 7 योद्धाओं को एक साथ ही अभिमन्यु से युद्ध करने भेज दिया। दोस्तों कौरवों ने अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया और ताबड़तोड़ वार किए, लेकिन दोस्तों अभिमन्यु ने अभी तक हार नहीं मानी। वो रथ के पहिए से खुद को बचाते हुए युद्ध करने लगा और अपना आखिरी सांस तक लड़ा। हालांकि दोस्तों कौरव अपनी चाल में कामयाब हो गए और अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। दोस्तों सभी जानते हैं कि अभिमन्यु चक्रू में फंस के इसलिए मारे गए क्योंकि उनको चक्रव्यूह को भेदना याद ही नहीं था। लेकिन दोस्तों इसके अलावा 4 कारण और ऐसे थे जिसके चलते अभिमन्यु की हत्या हो गई। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्र को भेदने का आदेश दिया गया। ये जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी जायदाद सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। दोस्तों कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे, जब एक नियम एक बार तोड़ा जाता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है। दोस्तों प्रारंभ में तो यही सोचा गया कि अभिमन्यु व्यूह को तोड़ देंगे और उनके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे से चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसा तो व्यूह फिर से बदला और पहली कतार पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। तो पीछे के योद्धा भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर घुस ही नहीं पाए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुर्धर 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के और अंदर घुसते चले गए, लेकिन अकेले नितांत बिल्कुल उनके पीछे कोई भी नहीं आ पाया।
दोस्तों जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के बीच में पहुंचते चले गए, वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का घनत्व और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे। जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ बीच में पहुंच जाता है। दोस्तों वे जहां युद्ध और व्यूह रचना तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे, वहीं कौरव पक्ष के योद्धा तरोताज़ा थे। दोस्तों ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो शायद वे बच जाते और उनके पीछे अन्य योद्धा भी उनका साथ देने के लिए आते तो वो भी बच जाते। लेकिन दोस्तों थकान के कारण वो अधिक जोश और होश से नहीं लड़ पाए। दोस्तों अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस तो गए, लेकिन चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए। दोस्तों इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। दोस्तों अपने पुत्र को मृत देखकर दुर्योधन के क्रोध की कोई भी सीमा नहीं रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक में रख दिए। दोस्तों 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण में पहुंचे तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ और 7 महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहसपूर्वक उनसे लड़ते रहे। दोस्तों सातों ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करते रहे। दोस्तों कुछ देर बाद जब अभिमन्यु की तलवार भी टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया, अब दोस्तों अभिमन्यु जो निहत्था था, युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पर वार नहीं करना होता है, लेकिन दोस्तों तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। दोस्तों इसके बाद एक के बाद एक सातों योद्धाओं ने उस पर वार करना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों इसी समय कर्ण भी अभिमन्यु को मारने के लिए आगे बढ़े। दोस्तों कर्ण कभी भी अभिमन्यु को मारना नहीं चाहते थे। दोस्तों अभिमन्यु वहीं वीरगति को प्राप्त हो गया। जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई तो कर्ण ने उसको अपने सीने से लगा लिया, लेकिन उस समय कर्ण ने अभिमन्यु के कान में जो कुछ भी कहा, दोस्तों उसके बारे में कहीं भी हमें सटीक वर्णन नहीं मिलता है। अलग अलग जगह अलग अलग तरह की बातें बताई गई हैं। दोस्तों अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने कल की संध्या का सूरज ढलने के बाद जयद्रथ को मारने की शपथ ली। दोस्तों इसी तरह महाभारत की कहानी के बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।